किश्वर साहिबा, अब आप मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हैं हुकूमत की तरफ से, ज़रा सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आज मुज़ाकरात के बाद दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स देखने में आ रही हैं, क्या कहती हैं आप? इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी मंगल को, जो फाइनल राउंड होने जा रहा है उस दिन? देखिए, बड़ी खुशान बात तो ये है कि एक सियासी प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू हो रही है और दोनों तरफ बड़े सीजन पॉलिटिशियन बैठे हैं। मुकल्ला भी बहुत अच्छे, आजम तारड़ साहब हुकूमत की तरफ से और वहां से अली जफर साहब। तो कल हमारी पहली मीटिंग थी, तो उसमें जो गुफ्तगू हुई और दोनों ने एक दूसरे को जो प्रपोजल दिए उस पर डिस्कशन हुआ, सारे हासिल। फिर ये तय हुआ कि अपने अपने लीडर से बात करके फिर आज दोबारा मीटिंग हुई, तो उसमें 2 कदम पेशरफ्त है और उम्मीद है कि अब क्योंकि 2-3 दिन का गैप करके मंगल को मीटिंग होगी तो कुछ चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। अच्छा किश्वर साहिबा, एक बात ये हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जून में और हुकूमत सितंबर में इलेक्शन करवाने की बात कर रही है, इज इट राइट? देखिए, जो मीटिंग्स होती हैं इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसमें होता ये है कि जो कमेटियां बैठती हैं उनके लीडर ऐलान करते हैं कुछ चीजों का, तो वो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि देखिए, ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हुकूमत जीत गई या पीटीआई हार गई या पीटीआई जीत गई हुकूमत हार गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं एमकेएम की नुमाइंदगी कर रही हूँ क्योंकि वो मुज़ाकरात पर पूरा यकीन रखती है और जिस वक्त ये मुज़ाकरात करने का प्रपोजल आना शुरू हुआ तो सबसे पहले हमारे कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीक साहब ने कहा कि हम हिमायत करेंगे मुज़ाकरात की। तो वही है कि हम भी यानी मुज़ाकरात में मैं नुमाइंदगी कर रही हूँ, तो पूरी कोशिश ये है कि 2 कदम, ये गिव एंड टेक है। देखिए, 2 कदम वो बढ़े और 2 कदम वो बढ़े, बजाय इसके कि वो 2 कदम पीछे चले जाएं, ये 4 कदम पीछे चले जाएं, उससे मसले का हल नहीं निकलता है। तो कल जो मीटिंग हुई थी उसके प्रपोजल भी अपने बॉसेस के पास लेके गए थे, फिर आज उस पर गुफ्तगू हुई और हम समझिए कि हम 2 कदम आगे बढ़े हैं, जो खुशाइन बात है। अब मंगल को और आप लोगों को पता चल जाएगा, ज़ाहिर है कि मेन सब्जेक्ट वही हैं, इलेक्शन है या असेंबलियां टूटे और असेंबलियां जुड़े, लेकिन इन सबसे ज्यादा अफजल बात है पाकिस्तान का इस्तेहकाम। किश्वर साहिबा, वजीर आजम साहब फ्लोर पर ऑलरेडी कह चुके हैं कि इलेक्शंस कब होने हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो जिस तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या कहती हैं आप, क्या वफाकी हुकूमत और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों अपनी अगर अर्ली इलेक्शंस की तरफ भी चले जाते हैं, बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, तो ये दोनों असेंबलियां तोड़ने पर आमादा हो गए हैं? हाँ, नहीं, देखिए, आप एक बात ही देखिए, हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। आप 2 दिन से देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की का इंतजार, कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कब आपस में मुज़ाकरात करते हैं, और खुशी की बात है कि वो चीज शुरू हो चुकी है। तो लेकिन सिर्फ ये है कि ना कोई चीज घड़ी की चौथाई में की जा सकती है, ना बहुत लंबा खींची जा सकती है। एक दरमियानी रास्ते पे आके ये लोग इंशाअल्लाह ताला फैसला करेंगे। मैंने ना, पाकिस्तान की बका बहुत अहम है इस वक्त हमारे लिए और अवाम की परेशानियां। चलिए, ये बात तो आप अच्छी कर रही हैं, लेकिन इसी सारे तनाजुर में एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि हुकूमत जो है ना, ये मुज़ाकरात खेलकर जो 14 मई की बेसिकली डेट है हुकूमत की तरफ से, वो जाया करने की कोशिश कर रही है। इसी किस्म के शक का इजहार शाह महमूद कुरैशी साहब भी कर रहे हैं, वजीर दिफा भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है, हुकूमत सब तय करके मुकर भी सकती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब दूसरी साइड पर नहीं मान रहे हैं ना। इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगी मैडम? देखिए, ये वो सारी बातें हैं जो एक साल से हो रही हैं। मैं आपसे इन 2 दिन की बात कर रही हूँ कि इन 2 दिनों में यानी इन लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि हमें पाकिस्तान की बका के लिए कुछ 2 कदम आगे बढ़ना होगा, इनको भी और उनको भी। तो ये उसी चीज के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। वो इस कमेटी में शामिल भी नहीं है वो लोग, लेकिन उन तक पहुंच जाएंगी बातें। अब 2 ही दिन तो हुए ना, अब अगली मीटिंग मंगल को है, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला ये दोनों के लीडर्स मिलके अहम ऐलानात भी करेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किश्वर ज़हरा साहिबा, रुकन हुकूमती मुज़ाकराती गुफ्तगू कर रही थी, प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। आपका शुक्रिया। अफनान साहब, गुफ्तगू सुन रहे थे आप, किश्वर साहिबा आप लोगों की नुमाइंदगी कर रही हैं मुज़ाकरात में, कह रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब 2 दिन से ये सब कुछ देख रहे हैं। इनफैक्ट आज तो हुक्मनामा जारी होना था ना, कल जो समाअत मुकम्मल हो गई उसकी, तो अभी तक हुआ नहीं। क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो मुज़ाकरात हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश थी और उनकी जो जजमेंट्स थी उनसे भी ये वाज़ेह था कि वो चाहते हैं कि मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठ के जो है वो कोई एक डेट के ऊपर एग्री कर जाए इलेक्शन की। तो उस तरफ मामला तो जाता हुआ नज़र आ रहा है। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, 8 अक्टूबर की जो डेट थी उससे हम पीछे आए हैं। तो ये एक मेरे ख्याल है मुनासिब जो है वो ऑफ़र है
उसके ऊपर अगर जो है वो दूसरी पार्टी भी मुनासिब तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करे तो शायद एक आप लोग राजी हो गए सितंबर में इलेक्शंस के लिए? इलेक्शन तो होने ही है ना, देखें इलेक्शन तो अक्टूबर की जगह सितंबर में हो जाएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो है ये जो इंतशार फैलाना, मुल्क को बदनाम करना, मुल्क के लोगों, मुल्क के को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके मुल्क के की बदनामी करना, ये चीजें वैसे सर आप लोगों को बहुत देर से समझ आई, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि 2 कदम वो पीछे हट जाएं, 2 कदम आप आगे बढ़ जाएं तो बीच की राह निकाली जा सकती है। अब हम अगर सोच रहे हैं कि इलेक्शन तो होने ही है और अक्टूबर से सितंबर पे आ रहे हैं, तो आप लोगों ने थोड़ी देर नहीं कर दी? नहीं, हमने देर नहीं की, हमने तो हमेशा ये साबित किया है कि हम सियासत जो है वो करने के लिए तैयार हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मगर एक बंदा कहे कि जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने जो है फलाने जर्नल से बात करनी है, मैं इनसे क्यों बात करूं, मैं तो इनके साथ बैठूंगा नहीं, मैं जो तो वो तो हमारे साथ आगे बैठे हैं, तो वो जो है हमने तो पहले भी क्या कहते हैं 2013 से 18 भी पख्तूनख्वा में इनकी गवर्नमेंट हम गिरा सकते थे, हमने नहीं गिराई, इसीलिए कि हम चाहते थे कि सियासत के अंदर गुडविल बिल्ड हो और हालात खराब ना हो। लेकिन ये जो है इनको बात समझ में अब आई है कुछ जो शायद पहले आ जाती तो शायद और भी अच्छा होता कि सियासतदानों के साथ बैठ के मामला हल करना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप और इदारों के पीछे भागे, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के पीछे भागे। ठीक, अहमद पंसोटा साहब, सर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो 2 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, तो उससे तो बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं और ऐसा महसूस होता है कि अभी तक कोई डेडलॉक तो नहीं है। तो अगर ये मंगल को एक नुक्ते के ऊपर आ जाते हैं, अगर सितंबर में इलेक्शन की बात हो जाती है, तो फिर कानूनी रास्ता क्या होगा? क्योंकि वो तो इलेक्शंस जो असेंबलियां हैं, जो 2 असेंबलियां ऑलरेडी तहलील हुई हैं, उसमें तो 90 रोज में इलेक्शन होना था, तो अब फिर कानून अपना क्या रास्ता लेगा, जरा ये समझाइएगा। जी देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 90 डेज से तो ऑलरेडी इलेक्शंस बियॉन्ड चले गए हैं, चूंकि ये लिटिगेशन वहाँ पर हुई थी और इस लिटिगेशन में ये चीज़ होल्ड हुई थी कि जनाब 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, बट बेयरेस्ट मिनिमम पॉसिबल जो टाइम है उसके अंदर होने थे। नाउ दैट देव एक्सीडेड 90 डेज, उसके बाद फिर ये चीज़ रह नहीं जाती कि आप 90 डेज से बियॉन्ड जाएं या 90 डेज के अंदर आएँ। इस टाइम पर जो है उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि चूंकि 90 डेज को हम एक्सीड कर गए तो वो ऐसी डेट दे दें जो कि मे बी 1 मंथ आफ्टर दैट हो, 15 डेज आफ्टर दैट हो, एंड अगर एक कंसेंसस हो जाता है तो मे बी सितंबर की डेट हो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो डेट ऐसी आ चुकी है कि जनाब आप जिसको इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। तो आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक वाहिद हल था जो वो कर सकते थे और इन द गिवन सर्कमस्टांसेस वो हल जो है उसको एक्सरसाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठी हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर कोई कंसेंसस कर लिया, और मैं दुआ करता हूं कि कंसेंसस हो जाए, क्योंकि मैं बहुत देर से इस पर कभी यकीन रखता हूं कि पॉलिटिकल फोर्सेस ने ही पॉलिटिकल डिसीजंस लेने हैं। सुप्रीम कोर्ट को आपने जबरदस्ती खुद इन्वॉल्व किया है बीच में, आज आप उनको ब्लेम तो करते हैं, बट पाकिस्तान के हर इंपॉर्टेंट मामले में आप सुप्रीम कोर्ट को खुद इन्वॉल्व करते हैं। आपकी इनएबिलिटी जरूर है कि आप मामला हल नहीं कर सकते। दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, चाहे पीटीआई हो कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आना था, जो हुक्मनामा आना था इस पर, वो कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, और हुकूमत की जानिब से ये तासुर दिया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो मुज़ाकरात देख रहे हैं। तो क्या कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई है? आपके पास कोई इत्तलात हैं इस हवाले से? देखिए जी, जो उस दिन कोर्ट में हियरिंग हुई है, जो ऑर्डर है वो उससे बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता। अगर तो लेट से मुज़ाकरात अगले 3 दिन होते रहते हैं, उसको आप उस डेट के ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। हाँ, चीफ जस्टिस साहब ये जरूर हो सकता है कि देख रहे हो कि क्या आउटकम है उन मुज़ाकरात की और सिचुएशन कैसे चल रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो जो अपना उस दिन का ऑर्डर है वो ऐसा निकाले। देखिए इस टाइम जो मकसद ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट्स नॉट ऑल लीगल, इट इज बियॉन्ड दैट, और चीजें मामला जो है वो उससे पीछे चले गए हैं। और उन मामलात को रिजॉल्व करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हल है सुप्रीम कोर्ट के पास वो यही है कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ऐसा ऑर्डर करें, ऐसे मामलात हों जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल हों। आप यहां पर इस वक्त धौंस जबरदस्ती से बात आगे चली गई।